जब से मेरे लाला आए हैं तब से मेरे लाला ये गोकुल में सुरक्षित नहीं है, और जहाँ लाला को कष्ट हो वहाँ हम नहीं रह सकते, तो कहाँ चलेंगे? नंद जी के भाई घनानंद जी महाराज उन्होंने बताया अब हम यहाँ नहीं रहेंगे तो कहाँ रहेंगे? वनम वृंदावनम नाम पशव्यम नवकाननम गोपु गोपी गवाम सेव्यम पुण्याद्रि तृणवीरुधम। यहीं से कुछ दूर पर एक सुंदर खूब बड़ा सा तुलसी का पूरा वन है, उसका नाम है वृंदावन। वनम वृंदावनम नाम पशव्यम नवकाननम। वहीं चले ना, वहीं निवास करेंगे। और देखो कृष्ण से इतना प्रेम है कि जब ये गोकुलवासी वृंदावन आए थे तो पूरे वृंदावन में कहीं रहने योग्य स्थान नहीं था, चारों ओर तुलसी का वन। कई दिनों तक अपनी अपनी उन्हीं बैलगाड़ियों में ही निवास किए भगवान के लिए कि मेरे कृष्ण को यहाँ कष्ट नहीं होगा। अब आनंद से निवास कर रहे हैं। एक दिन बहुत दिन बीतने के बाद कृष्ण आए, मैया अब मैं बड़ा हो गया हूँ। मैया ने कहा अच्छा अपनी बात कहो, बात इसके पीछे भी कोई कारण होगा, बड़े हो गए बताओ। मैया मुझे गैया चराने की अनुमति चाहिए। अच्छा, माँ ने देखा कृष्ण की इच्छा है, ठीक है दाऊ तुम गैयाओं को और कृष्ण तुम ये बछड़ान को लेकर के जाओ। ठीक, अब कृष्ण चले। माँ ने कहा लाला तू गैया चराने जाएगा तो मैं तेरे लिए छोटी छोटी सी जूतियां बना दूं, तेरे सुकोमल चरणों में कहीं कोई कांटा न चुभ जाए, कहीं कोई कांटा ना चुभ जाए। कृष्ण ने कहा तो मेरे लिए अगर बना रही हो तो सबसे पहले मेरी गैया मैया के लिए बनाओ ना, मुझे कांटा लगेगा तो उसे भी तो लगेगा। मैया कहती अरे कैसी बात करे लाला, गैया भी कहीं चरण पादुका पहने है क्या, वो भी कहीं जूती पहने है क्या? कृष्ण कहते हैं तो अगर मेरी गैया मैया नहीं धारण करेगी तो मैं भी धारण करने वाला नहीं हूँ। और जब मेरी गैया मैया चलेगी और गैया मैया के खुरों से जब ये धूल उड़ेगी तो गवाम चरणम धूलिम तू सर्व पाप प्रणाशनम। गौ माता के चरणों की धूल यदि माथे से लग जाए महाराज तो समस्त पापों का वो विनाश कर देती है। ये गौ माता की महिमा बताई जिसमें समस्त देवी देवता निवास करते हैं। पहले हमारे यहाँ अगर द्वार पर कोई गौ माता आ जाए और गोबर कर दे या वहाँ गौ माता का मूत्र आ जाए द्वार पर तो बड़ा शुभ मानते थे कि गौ माता ने गोबर किया है, मतलब लक्ष्मी के आने का संकेत है। आज अगर गौ माता अगर द्वार पे गोबर करने के लिए जरा सा खड़ी हो जाए, छड़ी लेकर के लाठी डंडा सब निकल आते हैं। अब वही स्वान जो होता है स्वान, उसको घरों में डल्लप के गद्दे और सोफों में बैठालते हैं। स्वान को शीश पे चढ़ाएंगे और आगे समझ जाइए क्या अब हम कह नहीं सकते। गौ का गोबर दरवाजे पे आएगा तो उसको इसलिए डंडे मार के भगाते गए और स्वान का जो है उसको अपने हाथों से हटाते हैं। वाह धन्य है। कहाँ जा रहा है भारत देश महाराज? जैसे हमारी जन्म देने वाली माँ है वैसे ही ये गौ माँ है। कभी किसी कारणवश माँ यदि बालक को जन्म दे और माँ के स्तनों में दुग्ध ना हो तो डॉक्टर कहता है गौ माता का दूध बालक को पिलाओ। वैसे ही जैसे हम अपने जन्म देने वाली माँ की रक्षा करते हैं वैसे ही ये गौ माँ की रक्षा भी करनी चाहिए। और फिर वही क्या बात है, देखो गैया मैया का प्रसंग आया, पता नहीं कहां से आ भी गई, यहीं से अपने आश्रम से इधर ही आ गई।
बोलिए बाल गोपाल कृष्ण कन्हैया लाल की जय। बचड़ान के बीच में वो वत्सासुर नाम का दैत्य आया है, उसका भगवान उद्धार करते हैं और फिर आगे बढ़े तो एक दिन जा रहे हैं, अघासुर आता है, मार्ग में मुख खोल करके बैठा है। उस दिन कृष्ण जब गए हैं तो कृष्ण थोड़ा पीछे हुए, ये ग्वाल बाल सब गए और अघासुर को देखे तो वृंदावन में पहली बार आए हैं, पता नहीं है, बोलने लगे लगता है ब्रज की कोई गुफा होएगी और सब अघासुर के मुख में प्रवेश कर गए। एक एक करके सब जाने लगे। जिह्वा पर पांव रखते ही कहने लगे अरे जा गुफा में गुदगुदो सो का लग रहे है। बोले वो जो A1 क्लास की गुफा हुए ना VVIP, उनमें ऐसे ही डल्लप के गद्दा पड़े हुए। अच्छा, और अंदर गए तो वो सर्प के दांत, बोले ये क्या है? बोले गुफान में अंदर वो संत जन भजन करते हैं ना, उनके लिए लोग आते हैं दर्शन करने के लिए, तो वो लोग, वो भक्त अपने झोला झंडा सबरे कहाँ टांगेंगे? उनके लिए खूंटी लगाई गई है, तो हम भी टांग दे। हाँ बिल्कुल। अब कृष्ण मेरा पीछे से आ रहे, अरे मधुमंगल, अरे मनसुखा, थमो थमो रुको, वो कोई गुफा नहीं है। अघासुर ने देखा सब तो आ गए, वो नहीं आया जिसके लिए मैं आया हूँ। और तब भगवान ने देखा कि सब मित्र हमारे चले गए हैं तो मैं कैसे रह सकता हूँ, और भगवान दौड़ करके गए, अघासुर के मुख में प्रवेश लिए। प्रवेश लेते ही अघासुर ने मुख बंद किया। भगवान ने अपनी उस देह को तब तक फुलाया है जब तक अघासुर का प्राणांत नहीं हो गया। दो भागों में बट करके अघासुर का प्राणांत होता है। बोलिए भक्त और भगवान